तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द माउंटेन बॉय फ्रॉम केदारनाथ। स्वागत है आप लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में। तो दोस्तों, आज मैं ले जाता हूँ आपको तृतीय विषयम मदमहेश्वर मेले की ओर। और जो ये मेला है वो बहुत पहले से परंपरा चलती आ रही है। मदमेश्वर भगवान अपने जो ग्रीष्मकालीन यज्ञ स्थल है मदमहेश्वर, वहाँ रहते हैं। और शीतकालीन यज्ञ स्थल इनका ऊखीमठ में है। तो ये रहा पहले पहले का दिन, जब धूमधाम से मदमहेश्वर बाबा के आने की खुशी में यहाँ उत्सव किए जाते हैं और मेला लगाया जाता है। दोस्तों, ये मेला लगातार 2 वर्ष तक नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना की महामारी के चलते यह मेला रुक गया था। और इस साल 2021 में यह मेला फिर से सुचारू रूप से शुरू हुआ है। और यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज में खूबसूरत सा मेला लगाया जाता है, जहाँ पर सभी गाँव के आसपास के गाँव के लोग आकर कार्यक्रम संचालित करते हैं। और ये है दोस्तों मदमेश्वर ओंकारेश्वर मंदिर, जो कि जहाँ 6 महीने केदारनाथ जी और 6 महीने मदमेश्वर जी आते हैं। और शीतकालीन इनकी पूजा अर्चना यहीं ऊखीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में की जाती है। दोस्तों, ओंकारेश्वर मंदिर की एक खास बात यह है, जहाँ पर श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध और उषा जी की शादी हुई थी। यहाँ अंदर मंदिर में, यहाँ पर अभी तक वो मंडप उसी प्रकार से है जो उस टाइम पे रहा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर दूर से हमारा जो ओंकारेश्वर मंदिर है वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। सभी लोग, आसपास के गांव के लोग और जो बेटियां होती हैं, उनको हमारे यहाँ दियानी कहा जाता है, जो कि अपने ससुराल से मायके सिर्फ इस मेले के लिए आती है। तो पहले दिन यहाँ पर मेला काफ़ी धूमधाम से होता है। दूसरे दिन जब मदमहेश्वर बाबा आते हैं तो काफ़ी धूमधाम से यह मेला मनाया जाता है। इस मेले की खास बात यह है कि यह मेला रात और दिन, 2 रात और 3 दिन तक लगातार चलता रहता है। और भविष्य में आने वाले समय में यह मेला आगे 6-7 दिन या 10 दिन का हो सकता है, यह मेरी आशा है। तो दोस्तों, अभी मदमहेश्वर बाबा का पहला दिन का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से समाप्त होता है। और रात को, पहले दिन की रात को, बाहर से जो लोक गायक हैं, गढ़वाली लोक गायक हैं, उनको बुलाया जाता है और यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम किया जाता है। और अब ले जाते हैं आपको इस दिन की और दूसरे दिन की ओर, कि जहाँ पर मदमेश्वर भगवान जी के आगमन पर बहुत हर्ष और उल्लास से यह मेला सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। सुचारू रूप से संचालित होने के बाद यहाँ जितने भी ऊखीमठ के जो विद्यालय हैं और जितने भी आसपास के गांव या शहर हैं, जैसे कि काशी हो गया और मनसुना, सारी, करोखी, सब जगहों से, गांवों से और स्कूलों से आकर लोग यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं और भगवान मदमेश्वर की का आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार से मेला चलता है। और भगवान मदमेश्वर पहले मदमेश्वर से आकर पहले के दिन गौंडार में रुकते हैं, दूसरे दिन उसके बाद झांसी में रुकते हैं और तीसरे दिन मनसुना में पहुंच जाते हैं और चौथे दिन हमारे ऊखीमठ ओंकारेश्वर में आते हैं। ओंकारेश्वर में आने के बाद इनकी 6 माह तक
पूजा यही होती है दोस्तों। और यह मेला को सबको साल भर में इंतज़ार रहता है कि कब भगवान हमारे शहर में आए, हमारे गांव में आए और कब हम उनके दर्शन करें। काफ़ी दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस वीडियो के द्वारा भगवान मद्महेश्वर के दर्शन कर पा रहे होंगे तो मेरे लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है। तो अभी मद्महेश्वर बाबा पहले मनसुना से जब प्रस्थान होते हैं तो वहाँ से आने के बाद मंगोली गांव में विश्राम करते हैं। मंगोली में आने के बाद भगवान मद्महेश्वर जी पर सोने का छत्र चढ़ाया जाता है और मंगोली में इनकी फिर से पूजा अर्चना की जाती है। फिर मंगोली गांव से होते हुए आते हैं ब्राह्मण खुली। इसके बाद मंदिर से 100-200 मीटर की दूरी पर एक और देवता है जिसे कहा जाता है परमेश्वर की चाली। तो कहा जाता है कि यहाँ पर परमेश्वर भगवान की चाली का स्थल है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर भगवान थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं और यहाँ पर ठहरने के बाद उसके बाद मद्महेश्वर भगवान मंदिर में प्रस्थान करते हैं और काफ़ी भीड़ के साथ डोली को लाया जाता है। और मंदिर में पहुँचने के बाद डोली काफ़ी अच्छे से इनकी पूजा अर्चना की जाती है। सभी लोग इनका आशीर्वाद लेते हैं। और दोस्तों, आपको ये बताना चाहूँगा कि यह वीडियो इसलिए लेट आई क्योंकि दोस्तों मेरा एग्ज़ाम था, इसलिए वीडियो थोड़ा देर हो गई आने में। तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। और अभी दोस्तों जब मद्महेश्वर भगवान मंदिर में आते हैं, ओंकारेश्वर मंदिर में आते हैं, तब मद्महेश्वर भगवान की जो रक्षा करते हैं तो हमारे यहाँ बूढ़ा मद्महेश्वर कहा जाता है। तो उनकी डोली बाहर ली जाती है। तो बाहर आने के बाद बूढ़ा मद्महेश्वर ओंकारेश्वर मंदिर की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद परिक्रमा होने के बाद दोस्तों बूढ़ा मद्महेश्वर जी जाने से पहले जितने भी फूल डोली पे होते हैं वो दोनों को दिए जाते हैं, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में भक्तजन देते हैं। और जो भी आस पास के गाँव हैं सभी लोग यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं और अपने जीवन को मंगलमय की आशा करते हैं। और मेरा मद्महेश्वर भगवान से यह प्रार्थना है कि आप सभी लोग जितने भी मेरी वीडियो के द्वारा देख रहे हैं तो भगवान में आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मेले के दूसरे दिन सभी लोग शाम को फिर वापस अपने फिर रात का जो मेला होता है फिर आते हैं। रात के मेले में यह भगवान मद्महेश्वर की सच्चाई होगी कि कड़ाके की ठंड में सभी गाँव से लोग आकर मेले का उठाते हैं और सभी लोग बाबा मद्महेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं। सभी आसपास के गाँव में सभी की देखभाल मद्महेश्वर बाबा और केदार बाबा भी करते हैं। और अभी कहते हैं तीसरे दिन में भगवान मद्महेश्वर जी का मेले का तीसरा दिन होता है तो मेला समापन की ओर जाता है। और इसी दिन भी राजकीय इंटर कॉलेज में इनका मेला स्टार्ट होता है और सभी लोग मेले में आकर
भगवान मदनी का गुणगान करते हुए सभी लोग यहाँ से मेला को संपन्न कर लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अखीमत में ये मेला संपन्न होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को द माउंटेन बॉय फ्रॉम केदारनाथ को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय भगवान बंदे।